बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपको पता है जैसे कि ईद की तैयारियां चल रही हैं, तो ईद में हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। सबसे पहले लेंगे 1 कटोरी पानी की और 2 कटोरी डालेंगे इसमें चीनी की। आपको पता है पानी से 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए चीनी, तो हम 2 गुना ज़्यादा डालेंगे चीनी। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से चलाएँगे, इसको मुकम्मल मेल्ट करेंगे। आप 2 गुना से ज़्यादा भी थोड़ी चीनी पानी ले सकते हैं, क्योंकि ये गुलाब जामुन की चाशनी बनेगी तो पतली का कोई मसला नहीं होता इसमें। जब हम इसको चलाएंगे 3 से 4 मिनट के बाद में ये मुकम्मल चाशनी बन जाएगी। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम पकाते हैं चीनी को, तो वो चाशनी बन जाती है। इसको कोई भी चेक करने का मसला नहीं होता, क्योंकि ये गुलाब जामुन की चाशनी है तो ये हमें पतली चाहिए। उसके बाद में हम लेंगे खोया। खोया वही होता है जो हम दूध से निकाल के पहले रखते हैं, जिससे कि दूध से बना के रखा था, वो फ्रीज़ में रखा था, तो इस वजह से वो हार्ड बन गया है। तो इसको आप कुछ टाइम पहले आप निकाल के रखेंगे, उसके बाद में आप हाथों से इसको मसलेंगे, तो इससे ही आपको नज़र आएगा थोड़ा सा टाइट नज़र आएगा। हाथों से मसलने के बाद में हम इसमें लगाएंगे कुछ चीज़ें जो हमारे घर में ही यूज़ होती हैं। तकरीबन आधा चम्मच हम लगाएंगे इसमें बेकिंग सोडा, और 1 से आधा चम्मच हम लगाएंगे इसमें कस्टर्ड। कस्टर्ड आपके चूज़ का है, आप कोई भी कस्टर्ड लगाएं। आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। उसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें पानी लगाएंगे, 2 से 3 चम्मच, क्योंकि खोया जो है हमारा वो बहुत सख्त है, तो उसके वो छोटे छोटे गुलाब जामुन नहीं बनेंगे। तो उसके बाद में हम अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स। काफ़ी लोग अभी पूछेंगे खोया क्या होता है। खोया उसी को बोला जाता है जिसको हम बर्फ़ी बोलते हैं। बर्फ़ी में चीनी होती है और कुछ मसाले होते हैं, जो फीका होता है उसको खोया बोला जाता है। अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, क्योंकि इसकी गुठलियाँ भी न बने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा, जो हमारे घर में यूज़ होता है। खाने वाले 2 चम्मच वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच सूजी, वही सूजी जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। ये कोई स्पेशल सूजी नहीं है। ये देखिए वही दानेदार जो सूजी हम घर में यूज़ करते हैं वही है। इसको डाल के हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, क्योंकि इसको मिक्स हाथों से करना है अच्छी तरह से। इसकी जो अंदर गुठलियाँ ना हो, गुठलियाँ होगी तो फिर वो आपको दिक्कत देंगी गुलाब जामुन बनाने में और गुलाब जामुन को फ्राई करने में। हम फटाफट कर लेते हैं इसको मिक्स। देखेंगे ये क्रीमी सा आटा बन गया है। उसके बाद में हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे, गुलाब जामुन जैसे बनते हैं वैसे ही छोटे छोटे। जो साइज़ है वो बिल्कुल आप पहले छोटी रखें, क्योंकि ये फ्राई होंगे, उसके बाद में चाशनी में जाएंगे तो ये खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं। तो आप इसको देख रहे हैं इतना ही छोटा छोटा इसको, जो भी है हमारे पास हमने आटा गूंदा, उसके पहले छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, उसके बाद में उनको बनाएंगे बॉल। इनकी साइज़ छोटी रखें, क्योंकि बड़ी रखेंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत होगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बजाएं, हम बार बार मिलते रहें। देखें इस तरीके से आपको बॉल बिल्कुल बनाने हैं, कहीं से भी इसको क्रैक ना हो। हाथों की तिलियों में लेके आएंगे इस बॉल को तो ये अच्छी तरह से बनते हैं। वैसे तो आप अपने तरीके से कैसे भी इनके बॉल बना सकते हैं। फटाफट हमने सारे बॉल बना लिया। उसके बाद में हम रखेंगे आयल किसी अच्छी सी कढ़ाई में। जब आयल हमारा हल्का गर्म हो उसके बाद में हम इसको डालेंगे। ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल्दी जल जाएंगे और फट जाएंगे। देखें बिल्कुल नॉर्मल गर्म है, अंदर तक चला गया और हल्का हल्का अंदर जाके उबाइल हो रहा है। तो इस वजह से हम सारे डाल देते हैं जो भी हमने बॉल बनाए, और हम इसको पूरी कढ़ाई को अच्छी तरह से पकड़ के आस्ता आस्ता चलाएंगे, क्योंकि ये ऊपर आ जाएं। आस्ता आस्ता ये इंशाल्लाह ऊपर आ जाएंगे। देखेंगे ये ऊपर आ रहे हैं, 1-2 मिनट के बाद में ये ऊपर आ जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। और अच्छी बात ये है कि ये फटते भी नहीं हैं। इसको पहले आप चम्मच वगैरह ना चलाएं, क्योंकि चम्मच चलाएंगे तो वो आटा जो है ना उसमें फिर मसला हो जाएगा, उसको चम्मच लगेगा तो वो फिर टूट सकते हैं। ऊपर आ जाएं उसके बाद में आप चम्मच इसमें चलाएं अच्छी तरह से, ये टूटेंगे बिल्कुल नहीं। जब तक इसका कलर
गोल्डन नहीं आता, एक खूबसूरत कलर नहीं आता, तब तक हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि वैसे भी ना हो एक तरफ जो है हमारा वो जल जाए, दूसरा तरफ जो है वो कच्चा रहे, ऐसे भी ना हो। इसी के साथ साथ आप कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है और आप हमारी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो देखें इनका कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और हम इनको देख भी लेते हैं नरम है या सख्त है। देखें माशाल्लाह बहुत ही नरम है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली में मशहूर हो जाएंगे गुलाब जामुन के नाम से। क्योंकि आपको तो पता है हमारे जो फैमिली वाले होते हैं वो यही देखते हैं कि कोई एक चीज़ बंदा बनाए, बस उसको हम उसी चीज़ में फेमस कर दें। तो इस रेसिपी को आप देख के गुलाब जामुन घर में बनाएंगे तो परफेक्ट आपके गुलाब जामुन बनेंगे, बाहर से लेने की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि गुलाब जामुन का काफ़ी जो कलर है वो गोल्डन कलर हो चुका है। उसके बाद में हम इसको निकाल के डालेंगे उसी चाशनी में जो हमने चाशनी पहले बनाई थी। क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको पकाएंगे तो ये जल जाएंगे। गोल्डन कलर माशाल्लाह तमाम ही बेहतरीन आ चुका है। तो इसको हमने निकाला और हमने डायरेक्टली उसी चाशनी में डाल दिया जो हमने पहले बनाई थी चीनी की। चीनी की चाशनी जो हमने पहले बनाई थी उसमें आप गुलाब जामुन डाल के तकरीबन कम से कम भी आप इसको 4 घंटे रख दें। उसके बाद में आप गुलाब जामुन निकाल के टेस्ट करें, खाएं या किसी दोस्त के घर भेजें। तकरीबन 4 घंटे के बाद में जब हमने गुलाब जामुन निकाले तो गुलाब जामुन का ये लुक है माशाल्लाह। देखें कितने ही बेहतरीन, कितने ही पावरफुल, कितने ही टेस्टी बने। जितने देखने में बेहतरीन है, खाने में इतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे कटे हुए बादाम। तो माशाल्लाह हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नई वीडियो में।